हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग नया चैनल, हमारा नया फर्स्ट वीडियो बन रहा है क्लास 10 के लिए, जिसमें हम लोग को मैथ लेके आया हूँ। और मेरा चैनल जो बना हुआ जिसका नाम है अभी साइंस क्लासेस, जिसमें आपको 9, 10, 11, 12 का आपको अच्छे ढंग से अच्छे टीचरों के द्वारा सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जिसमें मैं आज लेकर आया हूँ आप लोग को लेसन 8 क्लास 10 का लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति। बहुत सारे बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूज रहता है और हर साल 10th में देखा जाए तो इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग आज ऐसे पढ़ेंगे एकदम माइंड में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाएगी, लाइफ में कभी नहीं भूले आप लोग। इसके लिए हम लोग आज पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चे सबका एग्जाम नजदीक है, तो क्यों ना मैं उस चैप्टर को लूं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं दोनों के लिए क्या चीज, त्रिकोणमिति। आप अच्छे ढंग से समझेंगे तो त्रिकोणमिति बहुत इजी है। मैंने तो बहुत सारे बच्चे सबको देखा है क्या कि त्रिकोणमिति जाते हैं पढ़ने के लिए और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो मैथ है, अब मैथ में इंग्लिश कहां से आ गया। अरे भाई आता है, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ बढ़िया होगा। आप सोचते हैं कि अंग्रेजी कहां से आ गया, तो कुछ नहीं, एकदम छोटा सा चीज है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। पिछले ईयर देखा जाए आप लोग को तो उसमें मतलब लगभग 31-32 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया होता है। तो आपके लाइफ के लिए 31-32 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है आप खुद से सोच सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बड़ी अच्छे तरह से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, तो इस चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, बिना टाइम खोए हुए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, जिसमें लिखा है त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग कितने कोणों की बात करेंगे बाबू, 3 कोण दिखा गया ना। त्रिकोणमिति, त्रि माने 3 और कोण मतलब 3 कोणों के बारे में हम लोग जानेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। देखिए कहने का मतलब 3 कोण, कौन सा कोण, देखिए कहने का मतलब एक त्रिभुज यहां पे बनाया गया है, दिखाई दे रहा है, जिसमें एक कोण ये हो रहा है, एक कोण ये हो रहा है, एक कोण ये हो रहा है, जिसमें से बी क्या है, समकोण है, और ए क्या है, न्यून कोण है। ए क्या है बाबू लोग, न्यून कोण है। क्या है छोटू, न्यून कोण। और सी क्या है, न्यून कोण है। और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो लंबा दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे बड़ा त्रिभुज में कोई लंबा कोण होता है ना, ये लंबा भुजा होता है ना, ये कौन सा है, कर्ण। सबसे लंबा भुजा कोई होता है वो कौन है, कर्ण। और ये पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या बताता है कि ये जो दोनों है ना, ये बेस और परपेंडिकुलर, देखो कहने का मतलब ये त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है। आपको सीधी याद रखना है, जो टेढ़ा वाला लाइन जाता है ना त्रिभुज में, वो हमेशा एच रहेगा, उसको एच मानना है, कर्ण मानना है, उसको भूलना नहीं है कभी भी। जो भी समकोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा रहेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। बस इतना बात याद रखना है कि जो मन में बिठा लो कि त्रिभुज में जहां समकोण होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और दूसरी बात देखिए, ये दोनों क्या है, न्यून कोण। ये जहां पे थीटा एंगल रखा गया है, थीटा कोण है, इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा लंब बोलते हैं। इस बात को बैठा लीजिए कि जहां कोण बोलेगा उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये समकोण त्रिभुज के आगे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। और आपको थीटा जो भी कोण दिया रहेगा इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। और जो एक बच जाएगा वो क्या है जी, आधार है। एग्जांपल से एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है ना, क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूज है। कहने का मतलब ये दे दिया कि sin A, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां P होगा कहां B होगा, इसीलिए हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को क्या करना है कि sin A दिया हुआ है, तो देखिए एक त्रिभुज में बना देता हूं जल्दी से। ये देखिए इसका A B C, ये तो क्या है बाबू, समकोण है। तो इसके सामने वाला क्या होगा, हमने अभी बताया था, इसके समकोण के सामने वाला क्या होगा जी, H होगा। और देखिए अभी कोण का नाम कौन सा लिया है, A, तो A पे हम बैठ जाते हैं और A पे जैसे बैठेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा बाबू, P, इसके सामने वाला क्या होगा, P। अब देखो कौन बच गया, ये, तो इसका नाम क्या होगा, B। अगर यहीं पे दे देता, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर यहीं पे दे देता कि sin C, क्या दे देता, sin C दे देता, क्या दे देता छोटू, sin C। तो sin C दे देता, हम कहां बैठ जाएंगे, जाके C के ऊपर। कहां बैठ जाएंगे छोटू, C पे जाके बैठ जाएंगे। और जैसे हम C के ऊपर बैठेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, P, ये क्या हो जाएगा, B। और आपको पता है कि ये हमेशा क्या होता है, H। समझ में आ रही है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। उसका नाम लेगा, जिसका नाम लेगा उस पे जाकर बैठ जाना है, और ठीक उसके सामने वाला क्या होगा, P होगा।
उसके ठीक सामने वाला क्या होगा p। जिसका देखे मैं sin c दिया तो sin c पे जाके क्या कि मैं बैठ गया, और इसके सामने वाला क्या हो गया p हो गया। और इसकी देखिए समकोण के आगे वाला क्या होता है h, जो बच गया वो क्या है बेस है, आधार है। और इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ फार्मूले याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये अगर फार्मूले याद रहते हैं तो एग्जाम में आप लोग लगभग 10 नंबर क्वेश्चन इस 6 फार्मूले से 10-12 क्वेश्चन 10-12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इसको फार्मूले को याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, sin थीटा बराबर क्या है p/h। देखिए p मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे लंब, p मतलब क्या है लंब, h मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको क्या है b/h, आधार बटा कर्ण। इसको क्या है p/b, इसको क्या बोलते हैं लंब, और इसको आधार। आप लोग हिंदी में लिख लेंगे, अन्यथा ऐसे भी कितना याद बढ़िया है। sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर b/p, cot थीटा बराबर b/p, sec थीटा बराबर h/p, और आप लोगों को cosec थीटा बराबर h/p। ये सब फार्मूला आपको याद रहेंगे। और ये जरूर याद रखना है कि जिसका नाम लेगा उसके ऊपर जाके क्या करना है बैठ जाना है, और उसके सामने वाला क्या हो जाएगा p। और देखिए समकोण के आगे वाला h, और जो बचेगा क्या है b है। ये अगर समझ में आ गया आप लोगों को तो समझिए क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन उदाहरण लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। एक और आप लोग जान लेंगे, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक और आप लोग बात याद रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये भुलाना नहीं है, क्योंकि इसके बगैर त्रिकोणमिति में काम नहीं चलने वाला। एग्जांपल लेते हैं, यदि sin a बराबर दिया है 3/4 हो तो cos a, tan a का मान निकालें। मान बताएं। देखिए छोटू, देखिए बाबू, देखिए छोटू, ये दिया हुआ है sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का क्या बताना है मान। देखिए फिर से sin a दिया है 3/4 हो तो cos a और tan a का क्या निकालना है मान। अब चेक करिए, पहले एक माइंड में बैठा लेना, एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं उसको माइंड में बैठा लेना है। कहने का मतलब ये है इसमें भी क्या है a है, इसमें भी क्या है a है, और इसमें भी क्या है a है, और इसमें भी क्या है a है। तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा बनाएंगे नहीं। अगर अलग अलग रहता तब हमको क्या बनाना पड़ता छोटू, त्रिभुज बनाना पड़ता। लेकिन अभी कैसा है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो त्रिभुज हम लोग नहीं बनाएंगे। अब देखिए हम सब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए हल करते हैं, ये दिया हुआ है sin a बराबर दिया हुआ है 3/4, जिसको हम लोग साइन का फार्मूला क्या होता है अभी हमने देखा था यहाँ पे p/h। तो यहाँ पे लिख देते हैं p/h, जिसमें देखो p का मान कितना दे रखा है छोटू 3, आपको h का मान कितना दे रखा है 4। इसमें क्या चीज का मान नहीं है, हमको पता है कि कितने त्रिभुज में कितने बताया था मैंने 3 बताया था ना, लंब और क्या कर्ण और आधार। तो इसमें देखो क्या दिया है लंब और कर्ण दिया हुआ है, क्या नहीं है आधार। तो हमने एक बताया है देखो यहाँ पे प्रमेय जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले b निकालेंगे। क्या निकालेंगे b। देखिए कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए ये दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, देखिए तो 4 दिया हुआ है ना, तो इसका 4 का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। ये p देखिए तो कितना दिया है 3, तो इसका क्या कर दें 3 के स्क्वायर i प्लस में b के स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, ये 3 का स्क्वायर होगा कितना होगा 9, और b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर। अब देखिए
ये देखिए 9 को इधर अगर लाते हैं तो ये प्लस में इधर आएगा तो किस में जाएगा माइनस। तो 16 माइनस 9 ये बी का क्या है स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करें कितना होगा जी 7 ये बी का स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो किस में जाएगा रूट में। तो बी का मान कितना निकल गया √7। बी का मान कितना निकल गया √7। देखिए 2 का मान दिया हुआ था, बी का मान मैंने निकाल लिया कितना √7। अब देखिए क्या चीज का मान बोला है निकालने के लिए, क्या चीज का मान बोला है निकालने के लिए, क्या चीज का मान बोला है cos a का। तो cos a का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है जिसका नाम है क्या b/h। तो b का मान मैंने कितना निकाला जी √7 और h का मान देख लीजिए कितना है 4। अब देखिए tan a का मान निकालना है तो tan a का फार्मूला क्या होगा p/b। तो p का मान देख लीजिए छोटू कितना है 3, b का मान कितना है √7। ये रहा आपका क्या चीज आंसर आया। अब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं तो ये आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे तरह से, ये नोट कर लेंगे, वीडियो को बस करके नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल पे आते हैं। देखिए बच्चों तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, यदि cot a बराबर कितना दिया है 15/8 हो तो tan c और cos a का मान निकालिए। देखिए छोटू इसी में आपको चेंज, आप इसी में घबरा जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है a और यहाँ पे क्या दिया हुआ है c और यहाँ पे क्या दिया हुआ है a, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट वाला आ गया है, c आ गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसके लिए c आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए फिगर तैयार करना पड़ेगा, मतलब एक त्रिभुज क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। जब तक हम लोग त्रिभुज नहीं बनाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब देखो पहले लिख लेते हैं दिया क्या हल। cot a बराबर कितना दे रखा है 15/8 और cot a का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे है b/p। देखिए b का मान कितना दे रखा है 15 और p का मान कितना दे रखा है 8। हम लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालेंगे h का मान निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये देखिए कितना दे रखा है नहीं दिया है, कर्ण नहीं दे रखा है, लंब कितना दे रखा है जी 8 का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर। देखिए h का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 64, 15 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 225, h का स्क्वायर करते हैं तो आपको दोनों को ऐड कर देते हैं तो 200 आता है 89। अब h का स्क्वायर हटाते हैं किस में जाएगा रूट में जाएगा। ये किसका वर्गमूल होता है छोटू, तो h का वर्गमूल होता है 17 का। तो ये 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, निकल गया। अब देखिए हम लोग को निकालना है तो पहले इसके लिए फिगर तैयार करना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है डिफरेंट है। तो देखो फिगर हम बनाएंगे कैसे, ये रहा त्रिभुज और देखिए इसमें क्या नहीं दिया है, a दिया है c दिया है a दिया है, क्या नहीं दिया है b। तो b को हम रख देंगे समकोण के पास, यहां रखेंगे b और यहां a रख देते हैं और यहां c रख देते हैं। अब ध्यान सुनिए जिसका जिसका मान बोला है निकालने को उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए किसके हिसाब से दिया था cot a, tan c का मान निकालना है ना, cot a का पहले मान रखते थे। cot a का क्या, देखिए a के a पे पहले जो बोला था ना उस पे जाके क्या कर देना है बैठ देना है। तो cot a पे हम जाके क्या करेंगे बैठेंगे, तो इसके सामने वाला क्या होगा p और ये समकोण के सामने वाला h, ये क्या होगा b। cot का मैंने निकाला था तो b का मान कितना था 15 था ना 15 और p का मान कितना था 8 और h का मान मैंने कितना निकाला था 17। अब देखिए अब यहां से इसको क्या करते हैं हम मिटाते हैं क्योंकि जिसका जिसका मान दिया है tan c का मान निकालना है ना। देखिए tan c का मान क्या करना है निकालना है। तो देखो tan c का c कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां पे जाकर हम क्या करेंगे बैठ जाएंगे, tan c पे क्या करेंगे बैठेंगे और tan c पे जैसे बैठेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा p, ये क्या होगा h।
ये क्या होगा बी। अब देखो लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी। तो पी का मान कितना है 15, अब बी का मान कितना है 8 है। चलिए अब किसका मान निकालना है cos, इधर लिखते हैं देखिए cos a का, जिसका फॉर्मूला था p बाई h। अब आप सोचेंगे कि इसी में से उठा के cos a का मान a, p का मान रख देते हैं कितना 15 और h का मान रख देते हैं 17, जो कि क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें देखिए क्या बोला है हमने ये लिखा था c के सापेक्ष, लेकिन अभी किसके सापेक्ष बोला है a के सापेक्ष बोला है ना, यही ध्यान रखना है। यही देखो a के सापेक्ष, इसमें a के सापेक्ष बोला है तो a के सापेक्ष वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा b, ये क्या होगा h। अब देख लीजिए p का मान कितना है जी 8 और h का मान कितना है 17। ये रहा आपका प्रश्न। आप लोग एक्सरसाइज 8.1 क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगर उसमें से कोई भी डाउट लगता है तो कृपया आप कमेंट करिए, आपका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा, है ना। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल। जय हिंद।